अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। मेरी अभी हालत ना देखें, मैं जो ना भाग भाग कर, घर में एक मेरे इवेंट है जिसकी वजह से आई एम जस्ट बिजी कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग। मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में भी दिखाती हूँ, बट फर्स्ट आई हैव टू गेट रेडी सो दैट आई एम रेडी। मुझे तैयार होने की टेंशन ना हो लास्ट मोमेंट तक। So I will get my hair done and I will talk to you guys later. अच्छा जी guys, so मैं तैयार हो गई हूँ। बाल मैंने अपने जो है ना टाई अप करा लिए, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत मुझे गर्मी लगेगी, किचन इन एंड आउट सर्व करना सब कुछ ये वो। So I just finished my makeup, got my hair done, और Arisha is also almost ready. And let me show you what it looks like outside. It looks really cute and मैं देख रही हूँ कि मैं कैसे उसकी बर्थडेज पहले थीम वाली करती होती थी, कोई कैरेक्टर्स होते थे, और नाउ सिंस शी इज़ ग्रोन अप तो उसको ग्रोन अप डेकोर पसंद है। सो लेट मी शो यू। 3 करने हैं, बट ज़्यादा तुमने वाइट और ब्लैक रखने हैं, कहीं कहीं गोल्डन आना चाहिए। जिस तरह 2-3 तुम ये बनाओ ब्लैक एंड वाइट के, फिर एक बनाओ बीच में पूरा गोल्डन का। हाँ इसी तरह पोर्शन वाइज क्योंकि इस तरह 4 इकट्ठे करोगे ना तो ये खिचड़ी सी लगेगी, खिचड़ी नहीं बनानी। अच्छा जी गाइस, सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। नीचे जो है हमने ज़रा थोड़े बलून स्कैटर कर दिए हैं, और दिस इज़ व्हाट द होल सेटअप लुक्स लाइक। मैं कुछ लाइट्स ऑन करके भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और ये है जी सारा डेकोर। अरीशा's 15th बर्थडे, उधर एक नियॉन साइन है वो भी ऑन हो जाएगा। और या ठीक है जी, सो ये मैंने रख दिया है फूड के लिए प्लेटर्स ऑलरेडी, और स्पून्स मैं इनको कहती हूँ भी रख दें। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया है कमरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब किचन में चल के देखते हैं किचन वालों के क्या हालात है। हाँ जी, क्या सिचुएशन, सूरत हाल। ये आ गया एपिक्यूरियन। अच्छा ठीक है, टाको प्लेटर सैरिश चमचे डालने वाले कुछ भी नहीं रखे हमने, ना प्लेटर ना चमचे ना वाले। अच्छा ये ले आओ, इनको रीहीट नहीं करना होता, ये ऐसे ही रहते। मेरा ख्याल है तुम मिनी बर्गर्स बना के इसी तरह ऊपर कवर करके लगा दो, रख दो, ठीक है। मिनी बर्गर्स तुम बना के ऐसे प्लेटर बड़े बड़े बना दो। वेरी गुड। इसी तरह ओवन थोड़ा सा ऑन करके तुमने जब फ्राइज करने हैं ना, हाँ फ्राइज को भी फ्राई करके उसमें रखना। वेरी गुड। ये कैसा बना है दिखाओ जरा, कांटा दे मुझे जरा। अच्छा जी, अल्फ्रेडो पास्ता भी तैयार है, ट्राई करते हैं कैसा बना है। मजे का बनाया, थोड़ा सा थिक है, इसको पतला कैसे करोगे जरा। अब तो गरम करते हो, अगर तो उसमें डालेगा ना थोड़ा दूध डाल, थिक हो जाएगा। मजे का चिकन क्यूब डाला है।
वेरी नाइस, मजेदार बना। हाँ, चिकन दोनों फ्राई करके डाल दें। वेरी गुड। अब तुम बर्गर्स बना लो। अच्छा जी गाइस, सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी and I am getting my food ready. I have ordered 2 things बाहर से. I ordered these taco shells. ये tacos हैं, इनके अंदर crispy chicken है. This is from a page called Epicurean by Mahnoor. और एक और चीज़ जो है ना, ये प्लेटर मैंने ऑर्डर किया था इनसे. दिस इज़ ऑल्सो ये रैप्स हैं इसमें और सैंडविचेस हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो एपिक्यूरियन बाय मानूर. इनका मैं पेज का नेम शेयर कर दूंगी. बाकी चीज़ें जो है घर पर बन रही हैं. और लेट मी शो यू माई आउटफिट बिकॉज एवरीबडी इज़ वेयरिंग वाइट. थीम वाइट थी. अरीशा इंस्ट्रक्टेड एवरीबडी टू वेयर वाइट. शी इज़ वेयरिंग ब्लैक. सो लेट मी शो यू व्हाट माई आउटफिट लुक्स लाइक. ये जो है शर्ट आई गॉट फ्रॉम बनाना रिपब्लिक. ये बहुत ही अच्छी शर्ट है. दिस इज लाइक अ रियली क्यूट कॉलर डिटेल. ऊपर ये स्लीव्स हैं और शोल्डर फ्लैप्स हैं. जितने लंबे खुले हुए होते हैं ना, बहुत कंफर्टेबल होते हैं पहनने. और पैंट्स जो हैं ये मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में अपने हॉल में दिखा दी थी. दीज आर द फ्लेरी इटालियन ब्रांड कोई था जो भी पैंट्स उनकी हैं. इसको थोड़ा सा अंदर करके रखो क्योंकि मुझे लगता है कि किसी बच्चे ने एक हाथ लगाना है और ये गिर जाना है. अच्छा, सो लेट मी शो यू द पैंट्स दोबारा से. सो दीज आर व्हाट द पैंट्स लुक लाइक. सुपर कंफर्टेबल फ्लेरी लिनन समरी पैंट्स हैं. और इसके साथ मैंने अपनी ये वाइट पहले की शर्ट है ये वेयर की है. एंड साथ मैंने अपने स्लीपर्स पहने हैं. शीपर स्लीपर्स और मैस के हैं जो मैंने बहुत पहने हैं. इतने पहने हैं हर वेकेशन पे जो है ना मैं ये साथ लेकर जाती हूँ. और ये इतने कंफर्टेबल है. और इनकी अब हालत जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है. सो शुक्र ये है कि कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है. और मुझे सिर्फ एक ये डर था कि कूलिंग नहीं होगी जिसकी वजह से गर्मी लगेगी. और मौसम बाहर भी अच्छा है और अंदर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है. बर्गर इसी में रखना है, प्लेन में नहीं रखना था. वो मेरी खाएंगे और उसमें पास्ता आएगा और लजानिया का आएगा. बैठे हुए हैं क्योंकि अब बच्चियां नहीं आई और मैंने सारी तैयारी कर ली. हाँ जी गर्ल्स, तुम लोगों में से कितनी अनकंफर्टेबल होगी मेरे ब्लॉग में आने में? हेलो गर्ल्स, से हाय क्यूटीज. प्यारी. अच्छा, जिसने छुपना है वो छुप जाए. चलो मैं नहीं दिखाती. अच्छा, सो जूम कैसे कर. मैं किचन में गई, अपनी चाय बन रही थी. मेरी नट एसी के सामने ठंडा भी हो जाएगा. हो जाए माम एक साथ. अच्छा,
हम move back. मामा कुछ भी इसमें फ्राइज आएंगे। मामा ऑन ड्यूटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है ना मैं कोई 12 बजे उठी हूँ। इतनी थकावट हो गई थी रात को, सब कुछ समेट के सबको भेज के बहुत ही थकावट हो गई थी। इतनी थकावट हो गई थी कि फिर नींद भी नहीं आ रही थी। होता है ना कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो आपको नींद भी नहीं आती। मौसम आज बड़ा अच्छा हो रहा है बाय द वे। धूप नहीं है, कल भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन हो गया। सब कुछ स्मूथ गया, शुक्र अल्लाह का। वेदर वाज नाइस, कूलिंग कर रहे थे एसीज, जो सबसे ज़्यादा मुझे था, क्योंकि जब आप ज़्यादा गर्मी होती है तब एसीज भी इतना अच्छा काम नहीं करते, लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो सो अरीशा's बर्थडे वेंट रियली वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग आए, उसकी सारी फ्रेंड्स आ गई माशाल्लाह से, सिर्फ एक नहीं आई बिकॉज शी वाज़न्ट वेल। और माई फैमिली वॉज हेयर। मेरी बहनें तो मैं बुला लेती बिकॉज मुझे हेल्प चाहिए होती है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि तुम लोग तो टाइम पे आ जाया करो, बिकॉज जो मैनेज वगैरह करना होता है दैन दे हेल्प मी अ लॉट विद इट। सो वो हुआ, खाना वगैरह सब कुछ बहुत सबको पसंद आया। लजानिया वॉज अ हिट, लजानिया सबको बहुत अच्छा लगा। और जो रेसिपी मैंने लजानिया की है ना वो पिछली उसमें डाली हुई है, डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह मैं किसी दिन रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा, और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छे, बड़े लविंग कमेंट्स आते हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका जो नेगेटिव होते हैं, मैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, बस मैं ब्लॉग डिलीट कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माई एनर्जी ऑन दैट। लेकिन कुछ होते हैं जिन पे मुझे हंसी आती है, तो वो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करती हूँ। अच्छा, एक आया था कि आपका कुकर बहुत गंदा हुआ है गंदा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये कि ये किचन में मैं, मेरा ख्याल है बहुत कम जाती हूँ। ज़्यादातर ये कुकर जो है ना मेरा स्टाफ ही यूज़ करता है। हाउस हेल्प को मैंने आज से सुना दिया, कमेंट पढ़ के मैंने कहा तुम लोग देख लो, शर्म का मकाम है। लोग कह रहे हैं कि आपका बाकी घर तो बहुत साफ़ है, किचन आपका बहुत गंदा है। किचन एज ए गंदा नहीं है, किचन के बर्तन गंदे हैं। नीचे से काला हुआ हुआ था, अंदर से तो साफ़ है, पर लेकिन नीचे से काला हुआ हुआ था। फिर आज मैंने ये मैसेज अपने कुक को दे दिया, दोनों कुक को। मैंने कहा तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये कमेंट तुम्हारी बाजी को मिला है। तो आगे से वो हंस रहे थे, उन्होंने कहा जी सॉरी बाजी, हम कर लेते हैं इसको ठीक, वो करेंगे वो। और किचन की सफाई अब मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। खैर एनीवेज, मैं बहुत कम किचन में जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना नहीं रख सकती ख्याल चीज़ों का। जो कुछ मेरे ख़ास बर्तन है वो मैंने साइड पे रखे हुए हैं, और कुछ ऐसे बर्तन हैं जो मैंने इनको दिए हुए हैं यूज़ करने के लिए। जब मैं खुद जाती हूँ तो मेरा अपने मेरे नॉन स्टिक को जो अपना मेरा सेट है पैंस का, जब मैं खुद कुक करती हूँ तो मैं वो यूज़ करती हूँ। लेकिन बिकॉज ये इतना मिस यूज़ और मिस हैंडल करते हैं चीज़ों को, और मेरे पास टाइम नहीं होता इनको देखने का, या रोज़ इनको कहने का आज इस कुकर का ये कालख नहीं उतरी, तो मैं नहीं कर सकती। सो लोग जो देख रहे हैं, जिनको जो बहुत ऑफेंड हुए हैं कि आपका कुकर बहुत गंदा है, मैंने उनको कह दिया, तो होपफुली वो साफ़ कर देंगे।
और मैंने ये कहना था कि प्लीज़ मूव ऑन करें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़रूर कोई ना कोई कीड़ा ढूंढना होता है। मैं आपके साथ अपनी डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ, व्हाट आई वेयर, मैं कहाँ जा रही हूँ, फैमिली के इवेंट शेयर कर रही हूँ। लोग बैठे होते हैं दूरबीनें लगा के कि कोई नेगेटिव पॉइंट मिले और हम वो पॉइंट आउट करें। नॉट एवरीबडी, फ्यू पीपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कोई एक नेगेटिव पॉइंट मिले तो उनके दिल को सुकून मिलता है। तो ये है कि हसद ना करें, खुश हों, लोगों के साथ खुशी में शरीक हों और बस बी हैप्पी। आप सोचे, आप किसी को पहली दफ़ा अगर आप मिलेंगे तो क्या आप उसको किसी को जाके पूछेंगे आर यू डिवोर्स्ड? मुझे एक ये भी कमेंट आया था जिस पे नीचे एक मेरी बहुत ही स्वीट सी कोई फॉलोअर ही थी, सब्सक्राइबर, उन्होंने लिखा कि कैसा आपने, ये क्या सवाल आपने पूछा है और ये कोई पूछने वाली बात है, किसी को आप पहले ये बात करें। मैंने कहा, मैंने फिर जवाब नहीं दिया, उन्होंने ही जवाब दे दिया कि नो शी इज़ हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह के मतलब लोग, व्हाट इज़ योर वेट, व्हाट इज़ योर एज। आप ये सोचे कि आप किसी को पहली दफ़ा मिलेंगे तो आप किसी को बोलेंगे तुम्हारी उम्र क्या है, इन पर्सन अगर आप किसी को मिलें, सिर्फ क्योंकि ये सोशल मीडिया है या आई एम पुटिंग माई लाइफ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। और वो भी मैं पूरी लाइफ नहीं आपके साथ शेयर करती, आई शेयर बिट्स एंड पीसेस जो मैं कंफर्टेबल होती हूँ शेयर करने के लिए, जो चीज़ें मुझे लगता है यू नो आई कैन शेयर दैट आर रिलेटेड टू मी ओनली। मैं ना अपनी फैमिली, ना अपने हस्बैंड का ज़्यादा कुछ शेयर करती हूँ, ना मेरे बच्चों का कुछ ज़्यादा शेयर करती हूँ, घर की डिफरेंट बहुत सारी और ज़िंदगी के मेरे लाइफ एस्पेक्ट्स हैं। आई जस्ट शेयर स्टफ दैट आई फील लाइक शेयर। तो ये हर व्लॉग में मुझे, एवरी अदर व्लॉग आई हैव टू टेल, बिकॉज हर कोई मुझे कहता है हाउस टूर दे दें, वो दिखा दें। हाउस टूर भी नहीं मैंने देना, वो भी मैं कुछ रीजंस की वजह से नहीं देना चाहती। और मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे, लाइक माई इन लॉज डोंट वांट टू बी ऑन कैमरा, वो भी मुझसे पूछते हैं उनको क्यों नहीं दिखाती। फिर मेरे हस्बैंड डज नॉट लाइक इट, शायद इसमें मैं कुछ आपको दिखा दिया वो ऑलरेडी, इसमें मैंने पोस्ट कर दिया, बट लेकिन ही डज नॉट वांट टू बी ऑन सोशल मीडिया। तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं किसी के साथ कर सकती ना। सो आई वांट टू कीप इट लाइक हेल्दी हियर एंड लाइक अ पॉजिटिव प्लेस। यहाँ पर हम अच्छी बातें करें। हमने क्यों लोगों को सिर्फ पुल डाउन करना है, क्यों उनकी कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है और उससे आप लोगों को खुशी क्यों मिलती है। यू नो, अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई नुकसान हुआ है या किसी में कुछ फ्लॉ है या कुछ कमी है तो उसको पॉइंट आउट करना अपने ज़रूरी है क्या? हमारे दीन में ऐसी कोई चीज़ है? हमारा दीन तो हमें कहता है बी फॉरगिविंग, लोगों की खामियों से और उनसे आप लोग अपनी आंखें फेर लें। आप उनको पॉइंट आउट नहीं करके बताते कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, या उस चीज़ को आप रिडिक्यूल नहीं करते। क्या आप अपने बच्चों के साथ ये करेंगे? आप अपनी फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कभी करेंगे जो आपके क्लोज लव्ड वंस हैं? तो आपको ये क्यों लगता है, व्हाई इज़ दिस जस्टिफाइड कि सोशल मीडिया पर आकर लोगों के फ्लॉज को पॉइंट आउट करना? आई मीन मेरा कोई इतना बड़ा फ्लॉ तो किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, बट एक सिर्फ जनरल थॉट है दैट आई वांट टू पुट आउट देयर। प्लीज़ बी हैप्पी, बी फॉरगिविंग। माय वीडियोस आर जस्ट आउट देयर फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। अगर मेरी वीडियो आपके दिन का कुछ छोटा सा पार्ट भी लाइट अप करती है तो दैट इज़ माई इंटायर गोल। मुझे ये तो मैं बस सिर्फ आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई यूट्यूब फैमिली। इंस्टाग्राम से मैं इतना कुछ शेयर नहीं कर सकती थी, यूट्यूब पर आकर मैं ज़्यादा शेयर कर सकती हूँ। दिस आई एम जस्ट डूइंग फॉर दैट। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी इन पीपल्स हैप्पीनेस। लोगों की खामियों को में खुश ना हो प्लीज़, ये अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता। अच्छा जी, काफ़ी मैंने ज्ञान बांट लिया, अब आज की अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। आज जो है ना मेरा प्लान है, आई एम डूइंग माई पैकिंग, लेट मी शो यू। अच्छा जी, ये मैं पैकिंग कर रही हूँ कुछ चीज़ें बिकॉज आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। और मेरी चीज़ें जो है ना मुझे इन्होंने घुमा दी है सारिश ने। एक मेरा ट्रेंच कोट है जो मुझे मिल नहीं रहा और हम 3 दफ़ा ढूंढ चुके हैं,
पता नहीं हमने कहाँ रख दिया है, बट आई विल स्टिल फाइंड इट। ढूंढेगी, सैरिश ही ढूंढेगी। कर रही हूँ, पैकिंग चल रही है, साथ साथ कुछ सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं। तो ये अपडेट है। और आज मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। इस्लामाबाद जाने का मेरा इरादा जो था कुछ देर से था ऑलरेडी, पर लेकिन मैं नहीं जा सक रही थी बिकॉज अरीशा के एग्ज़ाम्स थे एंड देन शी हैड ट्यूशन्स, जिसकी वजह से नहीं ट्यूशन्स भी छुड़ा सकती थी। अभी भी उसकी ट्यूशन्स होंगी बट वो फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगी। बट आई विल गो एंड डोंट माइंड द सीढ़ी। हम ऊपर चढ़ के वो ढूंढ रहे थे मेरा ट्रेंच कोट, अल्लाह करे मुझे मिल जाए। सो अब जो है वी आर गोइंग एंड वी आर गोना बी देयर फॉर अ व्हाइल, प्रॉब्ली विल गो टू द माउंटेन्स, कुछ थोड़ा वहाँ पर बच्चों के साथ जाएंगे एंड या दैट इज़ द अपडेट। अच्छा जी गाइस, सो फाइनली वी आर इन द कार। भाग भाग के मैंने तैयारी की है और 2 चक्कर घर के वापस लगाने पड़े बिकॉज बीच में कुछ चीज़ें थी जो फिर मैं भूल जाती थी, फिर वापस आई, फिर ली, फिर रखी, फिर गई। तो बस इतनी जो जल्दी हैप्पैज़र्ड वाली तैयारी होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। अरीशा ने अपनी खुद तैयारी की है, अब मुझे नहीं पता उसने कैसी तैयारी की है, बट शी इज़ ग्रोन अप नाउ, शी नोज व्हाट शी नीड्स टू कीप। और मैं पीछे बैठती हूँ और अरीशा जो है ना आगे बैठती है हमेशा। आई डोंट नो व्हाई, वो कहती है मैं आराम से आगे बैठ के जाना है और मैं पीछे अकेली बैठी होती हूँ, which I'm not complaining about because halfway through I lie down straight, which is the best way to travel for me. सीधा बैठा नहीं जाता मुझसे। So ये है situation। तो अभी हम निकल पड़े हैं और it will take us around 3.5-4 hours to get to Islamabad। और वहाँ पर, और अभी लाहौर में मौसम इतना अच्छा हो रहा है। This is something that always happens। जैसे ही मैं लाहौर से निकलती हूँ ना, पीछे से मौसम कमाल हो जाता है। आज भी बादल बने हुए हैं। पिछली दफ़ा भी जब मैंने ट्रैवल करना था बेलारूस, उस दिन के बाद से बारिश होने शुरू हो गई। Whenever I go to इस्लामाबाद और लीव लाहौर, मौसम अच्छा हो जाता है। तो मेरी जो हाउस हेल्प है, द गर्ल दैट इज़ विद मी, वो मुझे कहती है कि आपने बाजी जब जाना होता है ना, पीछे से मौसम अच्छा हो जाता है। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो कहती है बाजी को प्लान बना लें कहीं जाने का, बहुत गर्मी हो गई है लाहौर में। तो ये तो अब ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन बात है। सो आई एम लिविंग लाहौर एंड लाहौर का मौसम अच्छा हो रहा है, नो धूप एंड बारिश की फोरकास्ट भी है। So that is the update and now we are on our way and खाने पीने का सीन ये है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। I just had coffee in the morning। और अरीशा जी, आपने क्या खाया हुआ? लज़ानिया। You had lasagna, okay। उसने कल का लेफ्ट ओवर लजानिया खाया हुआ है। But so you're not hungry at the moment। We'll probably stop over at Bhera and then we'll have something from there। तो ये है जी सीन्स। और मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, सो मैं एडिटिंग करूँगी एंड या अच्छा जी गाइस, सो अब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। रास्ते में हम 2 जगह रुके, इसलिए आज जो है ना उतनी जल्दी नहीं पहुंचे हम लोग। बट जनरली आई डोंट लाइक टू स्टॉप ऑन द मोटरवे या रास्ते में। आई फील लाइक सफ़र शुरू किया है, सफ़र मेरे लिए सफ़र होना है। आई जस्ट वांट टू get over with it। लेकिन आज जो है because Arisha was with me and then I was also slightly hungry, फिर stopped at Bhera once, उसके बाद we stopped at another stopover, उसके जो ज़रा आराम आराम से आए हैं। so हम आज सिर्फ कितने को बजे निकले होंगे? 5:30 बजे, 4:30 बजे 4:30 बजे हम लोग निकले थे और अभी जो है ना 8:15 हो गए। तो like it took us like around 4 hours, फिर भी ठीक पहुँच गए। So
yeah, and it always feels so nostalgic when I come back to Islamabad, because I don't know if you guys know or not, I was born in Islamabad and I lived here my whole life until I got married. तो मैं यहीं पर पैदा हुई और यहीं पर बड़ी हुई हूँ, तो मेरा तो ये होम टाउन है. तो आई ऑलवेज फील नॉस्टैल्जिक और पुरानी यादें आती हैं. अब तो खैर इट हैज़ चेंज्ड सो मच दैट रास्ते भी मुझे अब समझ नहीं आते, बिकॉज इतनी ज़्यादा ओवरहेड्स और अंडरपासेस और इतना कुछ बन गया हुआ है. बट या, सो इस्लामाबाद इज़ ऑलवेज सच अ प्लेजेंट break for me. Almost home, and I'm not sure about the weather. यहाँ पर पता नहीं कैसा मौसम है. लाहौर में तो बड़ा अच्छा हो गया था. I'm not that tired usually. अभी तक मेरी हालत से तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत थकी हूँ, पर मैं इतनी नहीं थकी. I was okay. मैं और रीशा थोड़ी बहुत बातें करते आए, फिर मैं थोड़ी देर सो गई, फिर उठी, कुछ खाया पिया, कॉफ़ी भी पी लिया, इसलिए इतनी कोई थकावट मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रही. बट और अब इस्लामाबाद में भी इतनी ट्रैफिक हो गई है, विच इज़ सो लाइक अनयूजुअल, बिकॉज जब मैं यहाँ पे रहती थी, विच वॉज मोर देन 20 years ago, तो तब जो है बड़ी कम ट्रैफिक होती थी और लोग जो है जल्दी सो जाते होते थे. पर अब बहुत एडवांस्ड हो गया है. इस्लामाबाद हैज़ एडवांस्ड अ लॉट, और बड़ी खाने की जगह खुल गई हैं, शॉपिंग की बड़ी चीज़ें आ गई हैं. और मेरे बचपन में हम लोग हमेशा लाहौर जाते थे शॉपिंग करने के लिए. इतनी बम्पी रोड, और कोई नई प्लेसेस हमने खाने पीने की ट्राई करनी होती थी तो वो भी हम लाहौर ही जाते थे. तो अब तो यहाँ पर भी सब कुछ आ गया हुआ है, लाइवली हो गया, मुझे लगता है हैपनिंग बन गया है. बट स्टिल ऑब्वियसली नॉट कंपेरेबल टू लाहौर. लाहौर तो लाहौर है, पर इस्लामाबाद की अपनी एक वाइब है. And I feel like I enjoy it for a while, but then after a little while it becomes boring. पता नहीं, मुझे आदत हो गई है लाहौर की फास्ट लाइफ की. अब मुझे यहाँ पर आके थोड़े देर की ब्रेक अच्छी लगती है, when it's peaceful, और मेरी भाग दौड़ वाली रूटीन नहीं होती जो मेरी लाहौर में होती है. यहाँ पर अच्छा मुझे ब्रेक मिलता है, एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग ऑलवेज. मे बी हम लोग कोई माउंटेन्स का ट्रिप कर लेते हैं या कुछ, बट आफ्टर अ वाइल इट डज गेट बोरिंग. I'm not sure if it's just me और बाकी लाहौरियाइट्स भी ये सोचते हैं. सब ठीक होंगे. हम लोग पहुंच गए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद आते साथ सबसे पहला काम क्या होता है करने वाला? कोहसार. और हम आए हैं कोहसार. यहाँ बैठ जाएं. 4 लोग हैं, हमें एक चेयर और ऐड कर दें आप. सूप क्यों नहीं आया? मैंने कहा था सब कुछ साथ सर्व करना है. अच्छा. अच्छा जी, हम लोग आए हैं टस्कनी, और ये मेरा पुराना फेवरेट रेस्टोरेंट है. यहाँ पर आके मैं सूप पीती हूँ जो मुझे शुरू से पसंद है. जब पता नहीं कब से हम लोग सूप इतना पसंद है. इसकी ब्रेड स्टिक्स मुझे इतनी पसंद है. सूप अमेजिंग था. और इस्लामाबाद में ये है कि बाहर बैठ सकते हैं आप. लाहौर में आप बाहर बैठने का सोच भी नहीं सकते. यहाँ का जो वेदर है बाहर बैठने वाला. और जो डायनामाइट प्रॉन्स थे ना, मैं चुपके से आप लोगों को बता दूँ, वो मैनेजर आ गया तो उसके सामने मैंने नहीं बताना था. नहीं अच्छे थे इनके, मुझे बहुत पसंद है डायनामाइट प्रॉन्स. वो मैं खाती हूँ यहाँ पर आके स्पेशल. और इनका सूप होता है एक क्रीम ऑफ चिकन सूप. ये 2 मेरी फेवरेट चीज़ें हैं यहाँ पे. पर आज कुछ गड़बड़ थी. बट एनीवेज वी हैड फन, एंड आई लव कोहसार की वाइब. बहुत ही क्यूट है. और यहाँ पर आके कोहसार आना तो मस्त होता है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके. आज जो है ना, मैं इस्लामाबाद में अपना वर्कआउट करने वाली हूँ. और गड़बड़ मैंने ये की कि ना मैं अपना योगा मैट लाई हूँ, और ना ही मैं अपना और ना ही मैं अपनी वेट्स लेकर आई हूँ. तो अब मुझे ट्राई एंड मैनेज
ये मुझे ना ये टेबल भी थोड़ा पीछे करके रख दो। और मेरा कमरा भी करने वाला है, वो भी फिर कर लो सफाई। ये पीछे करके रख दो, और पीछे करो, जगह यहाँ पे ज़्यादा चाहिए मुझे। हाँ बस ठीक है। सोफा ये थोड़ा आगे है सिचुएशन। अब आई होप कि जितना भी हो ना वर्कआउट करने से तो बेहतर है कि मैं कर लूँ। विश मी लक कि मेरे से आज हो जाए वर्कआउट। नादिया ने आज कहना है कुछ भी नहीं है, ना वेट्स हमेशा, ना मैट है, ना कुछ, कैसे करूँगी। कार्पेट पे मैं कर लूँगी। सो लेट्स सी हाउ आई डू इट। अच्छा जी गाइस, कर ली मैंने एक्सरसाइज, नो एक्सक्यूजेस। नादिया मुझे कहती है लाहौर में क्या हो जाता है, वहाँ पे क्यों नहीं रेगुलर होती। वहाँ पे कुछ मुझे नज़र लग गई हुई है। एवर सिंस आई केम बैक फ्रॉम वेकेशन कुछ ना कुछ हो रहा है कि एक दिन मुझे लंच पे जाना था, फिर पाप मिस कर दी, फिर एक दिन मुझे अपनी बेटी की बर्थडे की तैयारी करनी थी, वो मिस कर दी, फिर एक दिन मुझे ट्रैवल करके लाहौर से यहाँ आना था, पैकिंग सुबह सुबह उठ के करनी थी, वो मिस हो गई। तो अब मैं इधर होपफुली इंशाल्लाह आई विल बी रेगुलर विथ माय वर्कआउट्स। तो आज का वर्कआउट शुक्र अल्लाह का कंपैरेटिवली इजी, इतना मुश्किल नहीं था। ऑल्सो आई फॉरगॉट माई वेट्स, तो ये 2 पानी की बोतलें जो थी ना, ये मेरे वेट्स थे। सो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। इट वॉज अपर बॉडी मेनली, हो रही है थोड़ी थोड़ी सोर अपर बॉडी, बट इट्स नॉट दैट बैड जितनी वो 4 किलो 5 किलो डम्बल से होती है। प्लान फॉर टुडे इज प्रीटी मच रिलैक्स्ड एंड नॉट मच। आई हैव अ फ्यू कंटेंट पीसेस दैट आई हैव टू मेक। कोई मेरा ख्याल है मेरे पास 8 रील्स है करने वाली। सो इफ आई फील लाइक इट I will do one today. They're casual reels, summer outfits की। वो आप बैक टू बैक मेरी देखेंगे एक ब्रांड के साथ। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, और उन्होंने मुझे रेगुलर हर महीने का एक वो दिया। सो दैट हैज़ टू बी डन। और मैंने कमिटमेंट भी इसीलिए की थी बिकॉज आई न्यू कि यहाँ पर मेरे पास टाइम होगा। और शाम को जो है वी विल गो आउट एज अ फैमिली। जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते और अभी देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा एक इस्लामाबाद में भी घर है। माई हस्बैंड इज पोस्टेड इन इस्लामाबाद। वो यहाँ रहते हैं, मैं लाहौर में रहती हूँ बिकॉज माई डॉटर गोज़ टू स्कूल देयर। और मेरा एक बेटा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन वो आजकल छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशन है, तो वो आया हुआ है। सो वो भी यहाँ पर है, वो भी कुछ कोर्स कर रहा है, तो वो भी गया हुआ है सुबह से। माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो एट द ऑफिस। अरीशा अभी तक सो रही है, उसको मैंने उठाया है। शी हैज़ टू स्टार्ट टेकिंग हर ऑनलाइन ट्यूशन्स ऑल्सो। सो प्रीटी मच यही प्लान है आज का। शाम को जो है ना, हमने एक जगह जाना है पैडल खेलने। बड़ा ट्रेंड आया है पैडल का। मैं कोई इतनी पैडल क्वीन नहीं हूँ, मुझे नहीं आता खेलना, बट इट विल बी फन। विल गो टुगेदर एज अ फैमिली एंड देयर आर सम फ्रेंड्स दैट आर गोइंग टू बी देयर, सो आई विल ब्रिंग यू गाइज अलोंग। सो या अभी मैं शावर लेती हूँ और नमाज पढ़ती हूँ। एंड इफ आई प्लान ऑन शूटिंग द कंटेंट आई विल शो यू द होल लुक ऑल्सो। आज का जोड़ा भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी गाइज, पैडल खेलने, पैडल का हमें एक हमारे फ्रेंड्स ने इनवाइट किया, ये चले पैडल खेलते हैं। विच वॉज हाँ यू गो, आई एम कमिंग। दिस इज द पैडल कोर्ट। मैं कभी मुझे कोई स्पोर्ट्स कोर्ट नहीं आती खेलनी, तो मुझे ना बुलाओ, ये बच्चों का काम है। बच्चे करने तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं बैठ के स्पेक्टेटर बनना चाहती हूँ बस, सिर्फ मुझसे ज़्यादा मेहनत ना कोई करवाए। क्या बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। ये फातिमा ने बुलाया है मुझे पैडल खेलने, जो मेरे साथ ये करने वाली है ना। अब अरीशा पैडल पे पार्टनर्स होंगे, क्योंकि इसका भी स्किल लेवल उतना ही है जितना मेरा है।
क्या क्या कह रहे हो? अच्छा जी गाइस, सो आई प्लेड पैडल फॉर द फर्स्ट टाइम और काफ़ी दरमियानी किस्म की मैंने गेम खेली है, मुझे खेलनी है और बहुत देर बाद कोई मैंने स्पोर्ट खेली है। बट बेसिकली दिस इज़, अगर आप लोगों को नहीं पता, दिस इज़ व्हाट पैडल रैकेट्स लुक लाइक। और मैंने खेली तो है, तो मेरे से इतनी शॉर्ट शूट्स नहीं लगती, मतलब जितनी मैंने किया है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, सो कीपिंग दैट इन माइंड आई डिड प्रीटी वेल। क्या हाल चाल है सबके? आज जो है वेंसडे है और मैं ये व्लॉग यहाँ पर एंड कर दूँगी। आई जस्ट गॉट डन विद स्ट्रेच्ड आउट। कल जो हमने पैडल खेली है ना, उसके बाद तो आई रियली नीडेड दिस। मुझे बहुत मज़ा आया खेलने का, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट स्टिल इट वॉज फन। आई डोंट नो, अब मुझे समझ आइए इतनी हाइप क्यों हुई हुई है इसकी। लाहौर में बहुत अरीशा और उसकी फ्रेंड्स पैडल खेलने जाती थी। मैं क्या पता नहीं क्यों लोग जाते हैं पैडल, लोग पैडल बर्थडेज कर रहे हैं और पैडल खेलने जा रहे हैं। और मैं कह रही थी पता नहीं क्यों पैडल इतना पसंद है, मुझे तो आती भी नहीं खेलनी, तो क्या ही मज़ा आएगा उन लोग। और मुझे सब कहते थे कि ना भी आती हो फिर भी यू विल एंजॉय, विच इज़ ट्रू नाउ आई नो। तो वो हमने खेला। रात को आकर फिर आई वाज सो टायर्ड, आई टुक अ शावर बिकॉज आई वाज ड्रेंच्ड इन स्वेट। और फिर आकर जो है आई टुक अ शावर एंड वी ऑल वेंट टू स्लीप। और इतनी अच्छी नींद आई इतने थकने के बाद। और फिर उसके बाद जो है आज मैं सुबह उठ के मैंने नाश्ता किया, अपनी योगा की, आज योगा क्लास होती है मेरी। और फिर उसके बाद जो है ना, आज मैंने एक शूट करना है, ये आउटफिट मेरा तैयार पड़ा हुआ है, सो आई विल डू दैट। कल मैंने करना था पर कल मुझसे नहीं हो सका। और ये है अपडेट। आई विल ट्राई टू गेट रेडी एंड आई ऑल्सो रिसीव्ड अ रियली नाइस पैकेज फ्रॉम शॉप नंबर 30। लेट मी शो यू गाइस। अच्छा जी, यू नो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे व्हेन यू रिसीव सेफोरा का पैकेज। और ये मैंने ऑर्डर किया था शॉप नंबर 30 से। फ्यू आइटम्स अभी आ गए हैं और कुछ जो है ना मेरा स्टॉक फॉर माई स्टूडियो एंड माई ब्राइड्स वो अभी आ रहा है। So I think now you can see better. So this is the palette and this is beautiful colors. इसके बहुत ही प्यारे हैं, न्यूड्स, ब्राउन्स हैं और सिल्वर आइसी कलर्स भी हैं। Like a beautiful palette. First of all, just look at the packaging. और ये है जी शॉप नंबर 30 and let's open it together. This is what the palette looks like. दिस इज़ अ क्रीम, और ये क्रीम जो है ना प्रोटेक्टेड होती है ताकि ये ड्राई आउट ना हो जाए। ब्यूटिफुल क्रीमी कलर। और दिस इज़ लाइक मेरे टाइप के कलर्स हैं दोनों। इज़ देयर, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, मेजर डायमेंशन आई इल्यूजन आई शैडो डुओ। ये भी मैंने शॉप नंबर 30 से ऑर्डर किया। शॉप नंबर 30 बेसिकली क्या करते हैं कि मैं जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, मैं उनको फटाफट लिंक्स भेज देती हूँ और वो उसका ऑर्डर प्लेस कर देती हैं और फिर वो मुझे डिलीवर कर देती हैं। सो दिस इज़ पैट्रिक टा। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पैलेट। जरा मैं थोड़ी सी ना इसकी एक्सपोजर कम करके आपको दिखाती हूँ। So this is a silvery eyeshadow which is like, feels like butter। और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जिस तरह आपने सिल्वरी सा कलर है इसमें, बिल्कुल इसकी खूबसूरती का पता नहीं चल रहा। बट ये इतने प्यारे दो कलर्स हैं ना, ये आईलेट्स पर लगे होती है, ऐसे लगता है बिल्कुल वेट है आईलेट्स में। मैंने बिल्कुल स्लाइड सा स्वॉच किया है। I
I wish I could show you guys how beautiful this looks in person. ये मेरा बहुत ही favorite setting spray है, one size setting spray. I got a travel size of this so that when I travel I have it. And then I got this Huda Beauty का Easy Blur. I have another shade of Easy Blur, but that is a lighter shade, so I got this shade called Shortbread. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी गाइस, वर्कआउट मैंने कर लिया, शावर ले लिया, इस मेकअप लुक की रील भी एक रिकॉर्ड की है एंड आई ऑल्सो शॉट फॉर दिस आउटफिट। ये बहुत ही एक समरी ब्यूटिफुल बटर येलो स्लैश मस्टर्ड, कुछ लाइट सा कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है। Floral and pink and summery is from Lam. ब्रांड का नाम जो है ना I will see and put on the screen also. So अभी मैं और अरीशा जा रहे हैं ग्रोसरी करने और उसके बाद हम लोगों ने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है. बट आई विल एंड दिस व्लॉग हियर. आई होप दैट यू गाइज एंजॉय टुडेज व्लॉग एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप. सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें मेरे चैनल को. देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज सब्सक्राइब, दैट विल हेल्प मी अ लॉट. एंड कमेंट करें नीचे आप लोग और क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर. एंड अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय.